मूवी के स्टार्ट में हमें कब्र खोदने वाले को दिखाया जाता है और वो एक कब्र में हरकत का नोट करता है। तस्वीर की जगह से एक हाथ निकलता है, ये इसकी गर्दन को दबाता है, लेकिन वो करीब पड़ी कैंची से हाथ काटने की कोशिश करता है। इस तरह वो बच गया था। बाद में एक स्कूल का मंजर दिखाया जाता है और एक प्रोम फंक्शन था। तलबा डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे और एक लड़का जिसका नाम स्टेवन था दिखाया जाता है। वो अपनी दोस्त से कह रहा था कि वो इसके साथ प्रोम नाइट पर जाए, लेकिन इसकी दोस्त पहले ही किसी और के साथ प्लान बना चुकी थी, इसलिए इसने इनकार कर दिया था और कहा कि वो अपने दूसरे दोस्त के साथ जाएगी। स्टीवन अपने दोस्त की यह बात सुनकर अफसरदा हो जाता है। इसी दौरान इसके दोस्त आते हैं जो साई-फाई क्लब के मेंबर थे और इसे साई-फाई क्लब में होने वाली मीटिंग के बारे में बताते हैं। वो इसे आने को कहते हैं। फिर एक और लड़की दिखाई गई जिसका नाम नैन्सी था। एक लड़का इसके पास आता है और इस सबसे पहले प्रोम नाइट पर जाने को कहता है। इसने इनकार कर दिया था और कहा कि तुम जानते हो कि मैं जिमी के साथ डांस करूंगी। यहाँ वो लड़का जिमी का मजाक उड़ा रहा था, जबकि आपको मालूम है कि आपका दोस्त पिज़्ज़ा डिलीवरी बॉय है और वो आपको अपनी पिज़्ज़ा कार में ले जाएगा। क्या आपको ये चाहिए? इसके बाद जिमी को दिखाया जाता है जो हर चीज़ को मज़े के तौर पर ले रहा था। इसकी वजह से इसकी दोस्त नैन्सी इसके साथ ब्रेकअप कर लेती है। इसने प्रोम की रात इसके साथ जाने से इनकार कर दिया था। अब वो इस लड़की के साथ जाने का सोचती है जिसने इसे पहले पेशकश की थी। फिर लड़का रात को अपने साथी नैन्सी को ले जाता है। प्रोम रात से पहले वो शहर के करीब एक कब्रिस्तान में ले गया था। वहाँ साई-फाई क्लब के मेंबर थे और स्टीवन भी इनके साथ था और वो अपने दोस्त के अंकल की लाश तलाश कर रहे थे जो जंग के दौरान मर गए थे। वो इसके ताबूत तक पहुँच जाते हैं लेकिन वो खाली था। ये देखकर वो डर जाते हैं और अचानक सड़क पर एक लाश इनके पास आती है। ये इन पर हमला करता है क्योंकि अब वो ज़ोंबी में तब्दील हो गया था। ये देखकर हर कोई डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। तभी नैन्सी और इसके दोस्त को कार में दिखाया जाता है जो कब्रिस्तान के करीब ठहरी हुई थी। अचानक ज़ोंबी आ गए थे और इसकी दोस्त नैन्सी को घसीटते हुए ये देखकर खौफजदा हो जाता है। वो हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। तभी ज़ोंबी ने इसकी गाड़ी को घेर लिया था और इसके दोस्त को ख़त्म कर दिया था। दूसरी तरफ क्लब के अरकान फरार हो रहे थे, लेकिन फिर कब्र खोदने वाला जो हम शुरू में देखते हैं वो इन ज़ोंबियों को ख़त्म करके इन्हें बचाता है। तालिब इल्म समझते हैं कि इस कब्र खोदने वाले को ये पहले से मालूम था। वो पूछते हैं कि इसने किसी को इसके बारे में क्यों नहीं बताया। कब्र खोदने वाला कहता है कि मुझे अपने काम पर एतराज़ है और अगर आप इन ज़ोंबियों को ख़त्म करना चाहते हैं तो आपको इनके सर पर हमला करना होगा। अचानक इसकी कार स्टार्ट होती है और वो फरार हो जाती है और अपने साथ साई-फाई मेंबरों को भी बचा लेती है। जिमी पिज़्ज़ा डिलीवरी के लिए घर में मुंतकिल होता है, लेकिन घर के अफराद ज़ोंबी में तब्दील हो गए थे, इसलिए वो जिमी पर हमला कर रहे थे। जिमी किसी तरह दौड़ता है और अपने दोस्त को रास्ते में भागते हुए देखता है जब वो ज़ोंबियों से खौफज़दा होने की वजह से छुपा हुआ था। जिमी इसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका दोस्त समझता है जिमी इसका मजाक उड़ा रहा है। वो इसे मारना शुरू कर देता है और इसी दौरान दो ज़ोंबी वहाँ पर आते हैं और जिमी कार में फरार हो जाता है। बहुत से ज़ोंबी इनकी तरफ बढ़ रहे थे। जिमी के दोस्त के पास बंदूक है, वो इन्हें गोली मारना शुरू कर देता है और इन्हें ख़त्म करता है। स्टीवन का दोस्त आता है और एक ज़ोंबी इस पर हमला करने वाला था, लेकिन जिमी का दोस्त इसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन अब कोई गोली नहीं थी। जिमी और इसका दोस्त बगैर हथियारों के ज़ोंबियों से लड़ना शुरू कर देते हैं और वो इन्हें ख़त्म करते हैं। नैन्सी के साथ साई-फाई मेंबरान पुलिस को कॉल करने की कोशिश कर रहे थे। वो पुलिस से रब्ता नहीं कर सके और रास्ते में इनकी गाड़ी भी खराब हो गई थी। नैन्सी को रास्ते में जिमी की कार मिलती है, लेकिन अंदर ज़ोंबी मौजूद थे क्योंकि वो इसे चुरा रहे थे। लेकिन नैन्सी इसे देखकर खुश हो जाता है, जैसे कि वो नहीं जानती कि कार में जिमी की बजाय ज़ोंबी थे। जब कार से ज़ोंबी निकलती है तो वे घर में पनाह लेते हैं। इसी दौरान जिमी नैन्सी को कॉल करता है और इसे वहीं रहने को कहता है जब तक कि वो इसे बचाने नहीं आता। जिमी अपने दोस्त के साथ सीवरेज के जरिए नैन्सी तक पहुंचने की कोशिश करता है। सीवरेज से निकलते हुए से मालूम होता है कि सीवरेज के पावर प्लांट में एक अजीब माया गैस फैली हुई है। इसके बारे में कोई नहीं जानता। फिर अगले सीन में हमें ज़ोंबी को बैंड क्लब के मेंबरों पर हमला करते हुए दिखाया जाता है। वो वहाँ मौसीकी बजाना शुरू कर देते हैं और जिमी भी अपने दोस्त के साथ नैन्सी के पास पहुंच जाता है। हर एक को एक दूसरे को देखकर और ये जानकर वो सब बच गए थे, बहुत खुशी होती है। बाद में इन्हें पता चलता है कि वो जनाजे वाले घर में है, इसकी वजह से ज़ोंबी इनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान एक ताबूत निकलता है और इनकी तरफ बढ़ता है। वो इन पर हमला करता है। हर कोई इसे बचकर एक तारीख कमरे में पहुंचने के लिए भाग रहा था। ज़ोंबी इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे और जब स्टीवन के दोस्त ने लाइट ऑन की तो इन्हें एक लाश नजर आती है। लाश गायब हो जाती है जब वो इसे मारने ही वाले थे, क्योंकि डेड बॉडी भी ज़ोंबी में तब्दील हो गई थी। इससे पहले कि वो अचानक कुछ समझ पाते, मुर्दा जिस्म एक ज़ोंबी में तब्दील होकर इन पर हमला करता है। वो फरार होने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एक और ज़ोंबी आता है और जिमी के दोस्त पर हमला करता है। जिमी अपने दोस्त पर छड़ी से हमला करता है और इसे खत्म कर देता है। अब वो अपने साथियों को मदद के लिए फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी इनकी कॉल नहीं उठा रहा था। वो समझते हैं कि सब एक ज़ोंबी में तब्दील हो गए हैं। जिमी अपने दोस्त से ज़ोंबी का मुकाबला करने के लिए पूछता है कि हम यहाँ कब तक रहेंगे, हमें इनका सामना करना होगा। वो स्टीवन के दोस्त से मदद लेते हैं जो तेज दौड़ सकता था। वो गाड़ी में बैठते ही वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन कुछ फासले पर जाने से पूल के बीच इनकी गाड़ी को पंक्चर कर देती है। वो इनको ज़ोंबी समझ रहा था, लेकिन कोच को पता चला कि अंदर तलबा मौजूद थे जो प्रोम पार्टी में ज़ोंबी का
मुकाबला करने जा रहे थे, कोच इनके साथ जाने का फैसला करता है और इन्हें ज़ोंबी से मुकाबला करने के लिए हथियार भी फराहम करता है। अब वो कोच के साथ रवाना हुए थे और रास्ते में बहुत से ज़ोंबियों से मिले। जब वो बैंड क्लब की वजह से वहाँ जमा हुए थे क्योंकि वो वहाँ बैंड बजा रहे थे। कोच ने एक एक करके ज़ोंबी को खत्म कर दिया, जिसकी वजह से बैंड क्लब के मेंबरान बच गए थे। अब वो भी इनके साथ जाने का फैसला करते हैं। प्रोम पार्टी में पहुंचकर इन्हें मालूम होता है कि वहाँ के लोग ज़ोंबी में तब्दील हो गए हैं। अब वो स्कूल में एक बम धमाके का इरादा रखते हैं। वो चारों तरफ से दरवाजे बंद कर रहे थे ताकि ज़ोंबी में से कोई भी बाहर ना जा सके। इन्हें कुछ छुपे हुए लोग मिले जो अभी तक मुतासिर नहीं हुए थे। कोच ने स्कूल में बम रखा लेकिन गलती से रिमोट नीचे गिर गया था क्योंकि वहाँ बहुत से ज़ोंबी नीचे थे और कोच को वहाँ पहुंचना मुश्किल था। जिमी ने वो रिमोट लाने का फैसला किया। दोस्त इसे मना कर रहे थे लेकिन वो इन्हें नजरअंदाज कर देता है। जिमी के दूसरे दोस्त फरार होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अचानक बहुत से ज़ोंबी इन पर हमलावर हो गए थे। जिमी रिमोट लेने के लिए आगे बढ़ रहा था लेकिन लैंसी इनके पीछे नमूदार होती है और कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन ज़ोंबी ने जिमी को देखा जब वो इससे करीब पहुंचकर रिमोट उठाने की कोशिश कर रहा था। ज़ोंबी इन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जिमी और लैंसी ज़ोंबी को बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे और एक एक करके तमाम ज़ोंबी को खत्म कर रहे थे। ये बहुत सारे ज़ोंबी थे और वो इनकी तरफ बढ़ रहे थे। इसी दौरान बैंड क्लब ने इसकी वजह से अपनी मौसीकी ऑन कर दी थी और ज़ोंबी वहीं पर रुक जाते हैं। जिमी और लैंसी नाचते हुए रिमोट तलाश करने की कोशिश कर रहे थे। स्टीवन को अपने दोस्त के साथ दिखाया जाता है जो इसे वॉशरूम ले जाता है। स्टीवन ये देखकर डर जाता है लेकिन इसका दोस्त इसे किसी को ये बताने से मना करता है। वो अपने दोस्त को गले लगाती है और ऐसा करते हुए वो ज़ोंबी में बदल जाती है। वो स्टीवन को बुरी तरह काटती है। इसकी वजह से स्टीवन भी मुतासिर हो जाता है। जिमी को रिमोट भी मिल जाता है लेकिन अचानक एक ज़ोंबी प्लग शो पर कदम रखता है। इसकी वजह से प्लग वाइन बाहर आ जाती है और म्यूजिक रुक जाता है और ज़ोंबी अपनी पोजीशन में वापस आ जाते हैं। अब वो दोबारा इन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन वो ज़ोंबी से बचते हुए छुप गए थे। एक ज़ोंबी बगैर सर के आता है और ये वही था जो प्रोम की राह लैंसी के साथ जाना चाहता था। इसने इन्हें वहाँ देखा लेकिन लैंसी इसके सर पर बार बार हमला कर रही थी। वो इसे खत्म करती है और बैंड क्लब किसी तरह प्लग तार तक पहुंच जाता है और प्लग जूता लगाते हुए दोबारा बैंड बजना शुरू हो जाता है। स्टीवन अपने दोस्त के साथ वॉशरूम में था और वो ज़ोंबी में तब्दील हो गए थे। वो एक दूसरे को बेतरतीब से खाते हैं और जिमी को प्रोम पार्टी से रिमोट भी मिला था। अब वो लैंसी और अपने दूसरे दोस्तों के साथ बाहर जाने की कोशिश करता है। ज़ोंबी भी इनका पीछा कर रहे थे क्योंकि म्यूजिक बंद था। ज़ोंबियों ने अपने एक दोस्त को पकड़कर बेदर्दी से खा लिया था। फिर वो उसको लाठी से अपने सर पर मारते और लैंसी के साथ खिड़की से निकल जाता है। जिमी के दोस्त अब स्कूल से बाहर आ चुके थे। जिमी रिमोट का बटन दबाता है। स्कूल के अंदर मौजूद ज़ोंबी धमाके में खत्म हो गए थे। अब वो समझते हैं कि कब्रिस्तान के करीब पावर प्लांट से खारिज होने वाली जहरीली गैस की वजह से मुर्दा ज़ोंबी में तब्दील हो रहे हैं। इन्होंने पावर प्लांट को तबाह करने का फैसला किया। बाद में वो वहाँ से चले जाते हैं। मूवी के आखिर में कब्र खोदने वाले को दिखाया जाता है। हमने इसे शुरू में देखा था और वो वहाँ ज़ोंबियों की लाशें लेने आया था तो वो इन्हें दोबारा दफन करेगा और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।